ऑपरेशन नहीं कराई आपको पढ़ाने की? हाँ, मैं पढ़ाने के चलते मैं पढ़ाई के फीस से होने की वजह से माँ को आँख नहीं दिखा पाए। जब डॉक्टर की यहाँ हम बीएड किए तो 15 में, तो वही 15 के बाद लेके गए माँ को दिखलाने के लिए। तो बोले डॉक्टर नेपाल लेके गए, बोले डॉक्टर नैया आँख अब माँ को न सूख गया, नहीं बन। कचरा समझ के डस्टबिन में फेंक? डस्टबिन में फेंक देता है, समझिए कि वैसा ही फेंक दे रहा है और क्या कर रहा है। जब इधर उधर भटक रहे, चल रहे, ताने सुन रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, एक टाइम दो टाइम खा कर तो भूखे रह रहे हैं, तो फिर किस काम का हो रहा है। हम दिव्यांग नहीं है, गॉड ने हमको बहुत चीज दिया है, कम से कम माइंड तो दिया है ना कि हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, इतने तक हमारे पर मानसिक रूप से ठीक है साहब। हम चल रहे हैं, हम आ भी रहे हैं, और वो दिया है तो ऊपर वाला दिया है तो रोजी रोटी भी दे ही देंगे। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज गर्दनीबाग में संघर्ष का 12वां दिन है, यानी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कि 7th फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार जारी करे, उसको लेकर यह मांग के लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे। कभी अर्धनंग प्रदर्शन साहब, तो कभी यह लोग पुतला जलाते हैं, तो कभी रोड पर सो जाते हैं, कभी कैंडल जलाते हैं। आइए 12वां दिन उन अभ्यर्थियों से बात करते हैं जो कि बहुत दूर से आए हैं। हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी है शबनम, जो कि गया से आई है। वह दिव्यांग है, आप अपनी भाषा में दिव्यांग बोल लीजिए, विकलांग बोल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें बस नौकरी चाहिए, क्योंकि यह पढ़े लिखे बेरोजगार है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके संघर्ष की कहानी, बीएड करने के लिए उन्हें क्या से क्या करना। शबनम जी, स्वागत है आपका देसी बिहार में। हाँ। ये बताइए, आप यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन में, क्यों आई हैं? क्या कारण हुआ है जो आपको धरना प्रदर्शन में आना पड़ा? हमको बहुत कठिनाई हो रही है घर में रहने में, खाने में, पीने में, पढ़ने में, दिखने में, हर एक चीज़ में कठिनाई हो रही है कि मैं अब क्या करूं, अब कहाँ तक पढ़ूं। कहाँ तक आप पढ़े? यही हम बीएड करके हम बैठ गए और एमएड के एडमिशन भी लेना चाह रहे थे, बल्कि हम एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए थे भी, पर उसमें मेरा कुछ थोड़ा नंबर कम गया था। फिर भी अगले साल बोला कि तुमको हो जाएगा, आज ये साल फुल है, अगले साल हो जाएगा। तो हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसी के जो देखे कि साधन हो ही नहीं रहा और आगे पढ़ने का कोई साधन है नहीं। तो और अगर हो जाता तो हम पढ़ते, साधन नहीं देखे, इसलिए हम नहीं फिर पढ़ पाए आगे। अच्छा, एक महिला है शबनम जी, महिलाओं को तो ऐसे ही हमारे समाज में उतना वरीयता नहीं, एक पहले सुन लीजिए, वरीयता नहीं दी जाती। आप एक दिव्यांग हैं, आपको अभी अपनी शुरू से पढ़ाई से बीएड करने में क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में? कठिनाइयों को बहुत कठिनाई तो ऐसा कठिनाई होता था कि जाते थे ना 7 किलोमीटर दूरी आते थे, गड्ढा में पानी पड़ता था तो 3 किलोमीटर दूरी रह जाते थे, फोन आता था। यही पैर से आप पैदल जाते? जी नहीं, साइकिल से मतलब जाते थे, गाड़ी से जाते थे तो नहीं चलता था। तो बोले दूर मतलब साइकिल कैसे हिल में चलेगा, तो बोलते थे कि नहीं तुम अभी दूसरा जगह 3 किलोमीटर दूसरा ही जगह रह जाते थे, भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े रहते थे, कुछ पानी पी करके चलते थे एग्जाम परीक्षा देने के लिए। अच्छा, आपके घर की क्या स्थिति, आपके माँ बाप का क्या सपोर्ट? माँ बाप को मीडिया पर क्या बोलूँ, बहुत बोलिएगा तब न जाना। और घर का स्थिति नहीं बोल सकते, फिर भी बोल सकती है, जैसे आपने बोला कि सुनेंगे और लोग सुनेंगे तो बहुत दुखद होंगे कि सुनने वाले सिर्फ सुनते हैं, तो समाज से आप क्यों डरते हैं? आप पढ़ी लिखी हैं। नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलिएगा? आपने अभी बताया था कि आपकी माँ आँख का ऑपरेशन नहीं कराई आपको पढ़ाने के। हाँ, मैं पढ़ाने के चलते मैं पढ़ाई के फीस से होने की वजह से माँ को आँख नहीं दिखा पाए। जब डॉक्टर की यहाँ हम बीएड किए तो 15 में, तो वही 15 के बाद लेके गए माँ को दिखलाने के लिए। तो बोले डॉक्टर नेपाल लेके गए, बोले डॉक्टर मैया आँख अब माँ को न सूख गया, नहीं बनेगा। गया में पूरा डॉक्टर के दिखा दिया, ऐसा ही बना दिया, मेरे दिलासा के लिए बना दिया कि बना देते हैं कहीं आँख ये भी ना जो भी हल्का फल्का झूलता है वो भी ना ही हो जाए, तो बना दिया। पर बोला चश्मा नहीं मिलेगा और नहीं आँख तुम्हारी माँ को ठीक होगा, जो है सो वही है। माँ ही हमको बाल झाड़ती है, माँ ही हमको नहाती है, जो करती है माँ ही करती है, वही अंदाज़ा घर में है करती है। फिर भी हाथ में सब पूरा ये हो गया, जख्म हो गया, उसको माँ को लेके आए दिखलाने के लिए। तो हम बोले माँ अभी गया में छोड़ दिए मम्मी को कि हमको आंदोलन में आज जाना है, आज हम आंदोलन में जाएंगे। 10वां दिन से चल रहा है आंदोलन में, नहीं जा आने में बन रहा था, मेरा तबीयत हमको ठीक नहीं था,
हम कल से खाना उठ करके खाए हैं, तबीयत हमको लहर लग गया था। तो तबीयत भी नासाज था इस धूप में, परीक्षा दिए ना, लहर में गए ये पानी पिए, लू मार दिया। जी लू मार दिया, तो नहीं खाना खाए पिए, तो कल से उठी चल फिर रहे हैं, खाना कुछ मिजाज ठीक लग रहा है। तो हम बोले अभी हमको आने दीजिए धरना से, आकर के हम इलाज कराने के लिए लेके जाएंगे। वही छोड़ दिया मम्मी को, और मेरा भाई नहीं है, मैं अकेले ही शुरू से एग्ज़ाम देते कितना हूँ भी दूर, कहीं भी दूर। आज बोले कि चलो तुमको हम प्रधानमंत्री से मिला देते हैं, तो आज भी हम जाने के लिए तैयार हैं। कि कहली में हम एक मरतबा हम कहीं जाते हैं ना, तब हमको हिम्मत हो जाता है, फिर अकेले चल जाएंगे। शुरू में लगता है कि कोई साथे रहे, लेकिन आज भी लोग कहेगा कि चलो तुमको हम प्रधानमंत्री का एड्रेस दे देते हैं और हम मिला देते हैं, तो हम आज भी जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते मेरे पिताजी एक छोटा मोटा किसान हैं। हैं? वो क्या, उनकी स्थिति क्या है? वो भी दिव्यांग है या फिर वो ठीक नहीं, है? वो भी उनका 18-20 साल हुए थे ना मेरे पापा, उनका भी एक पैर यहाँ पोलियो मार दिए थे। वो भी एक पैर से? हाँ, वो भी एक पैर से, लेकिन वो चल फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, वो भी दिव्यांग हैं। घर की इतनी दयनीय स्थिति, आप किस तरह पढ़ाई किए, किस तरह आपको पढ़ाया की है, मेरी बहन छोटी वाली थी, कुछ पापा बीएड किए, तो पापा ने इजारा दे करके किए हैं, लेकिन समाज का सपोर्ट मिला आसपास के लोगों का? नहीं, आसपास के लोग को जो भूखे रहते थे, कोई खाना न, मतलब मम्मी उम्मी नहीं रहती थी, तो आसपास के लोग खिला देते थे। यानी कि खाना भी खाने का आपको नहीं हो पाता था, तो आसपास के लोग कभी कभी खाना खिला? हाँ, खाना खिला देते थे। इतना संघर्ष करने के बाद आप बीएड किए, आप सोचें कि हमें नौकरी लग जाएगी, उसके बाद सरकार ने आपको नौकरी भी अभी तक नहीं दी। हाँ, नहीं दी है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री को? मैं शिक्षा मंत्री से कि जल्द से जल्द 7वां चरण लो, 1 से लेकर के 12 तक जल्दी से 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकालो। अब आँख में पट्टी बांध कर क्यों बैठे हुए हैं? सरकार किस लिए बनाया जाता है? यही सबको देखने के लिए ना, कि ऐसा ही गद्दी पे बैठने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है उनसे, हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कुर्सी छोड़िए, गद्दी छोड़िए, हटिए, दूसरा सरकार को आने दीजिए। नीतीश जी को क्या बोलना चाहते हैं? वो बोलते हैं महिलाओं की सरकार है। नीतीश कुमार को भी यही बोलते हैं कि आप इतना दिन से बैठ रहे हैं, 2005 से बन रहे हैं 8 से, तो आप भी गद्दी छोड़ करके हटिए, नहीं अगर हो पा रहा है तो। जो हम दिव्यांग ऐसा को नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए। अच्छा, ये नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे जबकि शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है? वो अपना बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, लूट रहा है, और क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार कर रहा है, अपना भ्रष्टाचार कर रहा है जी, अपना ही बना रहा है। और हम लोग का पैसा देखिए, दिव्यांग को भी हक बहुत मारा है। दिव्यांग को कितना कितना मिलता है ना, हर एक चीज़ कुछ नहीं बांट रहा, दिव्यांग को भी हक मार रहा है। महीना में आपको 400 रुपया मिलता है, वह भीख है या कुछ लगता है कि हाँ कुछ मिल रहा है? कि भीख सरकार भीख है, वो दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, भीख भी ज़्यादा दे देता है, भीख भी ज़्यादा है उससे ज़्यादा देता है, तभी ना आज हम उसी के लेवल से हम इतना तक पहुँचे हैं। अब बताइए, यूनिवर्सिटी का टीचर लोग हमको मदद करके इतना लोग पहुँचे। और मेरी छोटी बहन एक थी, वो अगरबत्ती बनाती उतारती थी, वो भी फीस दे करके पढ़ाती थी। यानी समाज से कुछ न कुछ मदद होता रहा, पर सरकारी तंत्र पे आपको कभी कोई तरह का मदद नहीं मिली? नहीं, वो हम बीएड के लिए नीतीश कुमार के पास आए थे। नीतीश जी से मिले? जी, नीतीश कुमार से मिले थे बीएड के लिए। नीतीश कुमार बोले ना, तुम एडमिशन करके आओ, एडमिशन के बाद तुमको लोन वाला कागज थमा दिया, और लोन में बहुत बहुत चीज़ था कि ऐसे चुकाने पड़ेगा, वैसे चुका। हम बोले नहीं, मेरा भाई है और नहीं मेरा आगे का मतलब कि पिता भी है, झुंझुना दे दिया लोन। हेल्प, हाँ हेल्प करेंगे, तो हम नहीं कुछ सुविधा देंगे। जो एडमिशन के लिए जो पैसे नहीं है, तो फिर हम एडमिशन लेकर के आपको पर्ची कैसे दिखाएं? फीस का हम पर्ची कहाँ से लाएं? एडमिशन के लिए आप दीजिएगा तब तो एडमिशन के लिए नहीं दिए। और बोले ना दिव्यांग को 3% दिव्यांग को नौकरी है, बस यही। तो हम बोले बिहार में 3% दिव्यांग है। अच्छा, एक बात पूछते हैं, जब पहली बार आप नीतीश जी से मिलने गए होंगे तो आपको लगा होगा कि हम दिव्यांग हैं, नीतीश जी जरूर मेरे लिए कुछ करेंगे, ऐसा तो जरूर लगा होगा? ऐसा तो जरूर लगा है। 2010 में जो 2008 में जो गए थे ना, तो हमको पेंशन नहीं मिल रहा था, बस वही पेंशन बनाया है, बाकी कुछ नहीं। अब बाकी कुछ नहीं। और बोल दीजिए कि यहाँ पर है, आ जाइए, आने के लिए कोई कर रहा है, तो वही बोल रहे थे। और क्या कि तुमको पेंशन दिया, और फिर उसके बाद भी गए 2014 में बीएड के लिए, वही गए थे कि आप तो बीए भी कर चुके हैं, इतना तक दे देना चाहिए था हमको लोग को नौकरी, तो बिना टेस्ट ही के दे देना चाहिए था। क्या ABCD का गगड़ा इतना भी नहीं पढ़ाएंगे?
उससे ज़्यादा 5वां सेक्टर तक नहीं पढ़ाएंगे। जो बच्चा घर में गाली गलौज चल रहा है, बच्चा रोड पे चल रहा है, उस बच्चे को समेट नहीं सकते हैं, उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना। तो कम से कम आराम से पढ़ाएंगे। तो कम से कम अभी भी जॉब दे दो। सरकार से बोलने गए हैं कि हमको दे दो। हमारे गांव में एक नीतीश जी बोलते हैं महिलाओं की सरकार है, उनके लिए हमने शराबबंदी की, शिक्षा व्यवस्था में उनको ला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। पढ़ा लिखा रहा, दे ही नहीं रहा रोजगार, तो किस काम के? वो तो और टूट रहा है, वो तो और टूट रहा है। स्टूडेंट की पढ़ लिख रहा है, लोग ताना भी मार रहे हैं, पढ़ के क्या करोगी जब सर नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ये हो रहा है। बाप माँ के पैसे हो गए, जब बाप माँ के पैसा भी खर्चा हुआ और अपने भी मतलब हर एक चीज़ से, मतलब हर चीज़ से समझ के चला गया। जब दे ही नहीं रहा तो लोग भी बोलते हैं कि इतना पढ़ के क्या कर रही है, जब तुम को नौकरी नहीं मिल रहा है, जब तुम दिव्यांग को भी नहीं नौकरी दे रहा है। तो अच्छे लोग भी टूट रहे हैं कि हम दिव्यांग को तो बात सुन ही नहीं रहा, सरकार दे ही नहीं रहा, तो हम लोग के बात का क्या सुनेंगे। इस मंच पे आप आई हैं गया से, उन लोगों का क्या जो अभी भी घर पे हैं, उनको क्या बोलना चाह रहे हैं इस मंच पे आने के लिए, क्या बोलिएगा उनको भी बोलेंगे कि बैठे मत रहिए, आइए, आप लोग भी आइए, बोलिए, तभी सरकार को कान में आवाज़ जाएगी। विकलांगता दिमाग से होता है, शारीरिक नहीं होता है। जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वो तो मानसिक रूप से। हम दिव्यांग नहीं हैं। गॉड ने हमको बहुत चीज दिया है, कम से कम माइंड तो दिया है ना कि हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, इतना तक हमारे पर मानसिक रूप से ठीक है सर, हम चल रहे हैं, हम आ भी रहे हैं। और वो दिया है तो ऊपर वाला दिया है तो रोजी रोटी भी दे ही देंगे। लेकिन ऊपर वाला दिया है, लेकिन धरती पे बनाया मंत्री, तो इनको किस लिए बनाया गया, हम ये समझ रहे हैं कि किस लिए बनाया गया है। हम ही सबको आवाज़ को सुनने के लिए ना, तो हम लोग आवाज़ को सुनते ही नहीं, हट उठा के फेंक देते। जैसे कचरा कूड़ा में कैसे डाला जाता है, वैसा ही कूड़ा में डाल देता है हम लोग की। आप लोग को डस्टबिन बना के कुछ कचरा समझ के डस्टबिन में फेंक देता है, समझिए कि वैसा ही फेंक दे रहा है। और क्या कर रहा है, जब इधर उधर भटक रहे हैं, चल रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, एक टाइम 2 टाइम खा करके भूखे रह रहे हैं, तो फिर किस काम का हो रहा है। तो हमारे साथ आपने देखा यह शबनम जी थी, यह अपनी माँ के बारे में बताते बताते रोने लगी और यह समाज को बताना भी नहीं चाह रही थी मेरी घर की दयनीय स्थिति क्या है, ताकि लोग हंसेंगे। यानी लोगों के डर से यह अपने घर की बातें को बताने में असमर्थ बता रही थी, मगर मैंने बातों बातों में इनसे बहुत कुछ जान लिया। आप भी समझदार है, आपने भी सुन लिया होगा शबनम जी यह बीएड करने में इसको कितना संघर्ष करना पड़ा। शर्म तो इस बात की आती है, इनका कहना है कि हम तो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, पर वह लोग जो कैमरे के पीछे हमें देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं मानसिक। यह सच्चाई है, आप इसे कबूल करें। कमेंट बॉक्स में आपको क्या कुछ लगता है, इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ मोटिवेशन आपको मिला कि संघर्ष पर ही जीवन चलता है और संघर्ष के साथ ही जीवन हमारा चलता रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।